पुणे के सबसे बड़े राजीव गांधी आईटी पार्क में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। पिछले साल आईटी पार्क के लिए इस जमीन का अधिग्रहण हुआ। जो पैसा मिला वो कायदे से वक्फ बोर्ड के खाते में आना चाहिए था, पर वो ताबूत इनाम एंडाउमेंट ट्रस्ट के ट्रस्टी के निजी खाते में ट्रांसफर किया गया। इसी ट्रस्ट से जुड़े 7 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को रेड मारी है। नवाब मलिक ने शाम को ईडी की छापेमारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो इस तरह की छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं और इससे उनकी लड़ाई रुकने वाली भी नहीं है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को डराने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आज ईडी आई है, हम उसका स्वागत करते हैं। एक एंडाउमेंट ताबूत ट्रस्ट नहीं, मैं ईडी के लोगों को 30,000 जो भी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि 30,000 संस्थाओं की आप जांच करें। हमारे क्लीन अप अभियान में ईडी का सहयोग मिल रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ईडी वाले को ये भी कहते हैं कि लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के लिए वहां के शिया कम्युनिटी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा था, सीबीआई को दी गई है। वसीम रजा के भी लफड़े हैं, थोड़ा उधर भी ध्यान देने का काम करें। पूरी तरह से हम आपका सहयोग चाहते हैं और 30,000 मामले आपको देंगे। लेकिन खबरें चल रही है कि ईडी घुस गई वक्फ बोर्ड में, नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। हमें लगता है पिछले 30-35 दिन से जो क्लीन अप अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई से नवाब मलिक को डरा देंगे। अच्छी बात है, आपका सहयोग हम चाहते हैं। आपको जो भी सहयोग होगा हमारा वक्फ बोर्ड पूरी तरह से करेगा, महाराष्ट्र की सरकार करेगी। लेकिन किसी की प्रतिमा मलिन करने के लिए फिर ईडी का इस्तेमाल होगा तो हमें लगता है मुगालते में डिपार्टमेंट है, गलतफहमी में डिपार्टमेंट है। आप सहयोग चाहते हैं, पूरा सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन लड़ाई जो मैंने छेड़ी है, जो लड़ाई हमने अन्याय के खिलाफ छेड़ी है, नाजायज लोगों को जेल में डालने के खिलाफ छेड़ी है, जो केंद्रीय एजेंसियों की संस्थाओं में गंदगी थी, क्लीनअप का अभियान हमने छेड़ा है। हमें लगता है इस तरह की खबरें बना के न नवाब मलिक की प्रतिमा मलिन की जा सकती है, वक्फ बोर्ड में ईडी घुस गई, नवाब मलिक को डराया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं, एक एंडाउमेंट ट्रस्ट नहीं, 7 एफआईआर जहां जहां है वो पहले ताबे में ले लें। और जितनी वक्फ की संस्थाएं हमारे यहाँ रजिस्टर है, हम मांग करते हैं कि ईडी सभी संस्थाओं की जांच करे, ताकि जो क्लीनअप अभियान हमने चलाया है उसमें आपका सहयोग मिले। साथ ही नवाब मलिक ने ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ईडी के पास इस लैंड डील की शिकायत करने कौन पहुंचा था। आज तक की पड़ताल में सामने आया है कि पुणे के 2 एक्टिविस्ट पहले इस लैंड डील के केस को लेकर पुणे पुलिस के पास गए थे। वहां एक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय से भी इसकी शिकायत की। वहां भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 3 नवंबर को ये दोनों ईडी के पास शिकायत लेकर पहुंचे और 11 नवंबर को ईडी ट्रस्ट के ठिकानों पर रेड मारने पहुंच गई। 6 हेक्टेयर जमीन आईटी पार्क जहां पर है, उसके बीचों बीच ये जमीन है और बहुत ही कीमती जमीन है। तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर ज्यादा की कीमत इसकी है। उसमें से कुछ जमीन औद्योगिक विकास महामंडल के लिए लिया गया, उस पर यह झोपड़पट्टी का रिजर्वेशन डालकर इस तरह से बोगस प्रमाण पत्र लिया जा रहा है और एसआरए की जमीन बताकर इस पर डेवलपमेंट बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर एसआरए का डेवलपमेंट करने का कोई राइट नहीं बनता जब तक के वक्फ बोर्ड का परमिशन ना हो। जब मैं ईडी के ऑफिस में गया तो मैंने पूरी तफसील से बात की। वहां पर मेरे 4.5 घंटे तक उन्होंने 6 ऑफिसर लोगों ने मेरे से बात की। मैंने हर तकलीफ के बारे में बताया कि क्या क्या तकलीफें हैं वहाँ पर। वो सब देखने के बाद में उन्होंने कहा कि हम
जल्द से जल्द इसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आज जब आप लोगों ने बताया कि ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की है, तो इसके लिए मैं ईडी को सलाम करता हूं कि उन्होंने ऑन द स्पॉट ये जो एक्शन लिया है, ये इसके 50 साल में जो काम नहीं कर सकी कोई गवर्नमेंट, वो ईडी ने 5 दिन में कर दिया। इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूं। अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर के बाद नोटिसबाजी का दौर भी आ गया है। नवाब मलिक के दामाद समीर खान ने फडणवीस को उनकी कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के लिए लीगल नोटिस भेजा है। फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मलिक के दामाद के घर ड्रग्स बरामद हुई। समीर खान ने इस बयान को झूठ बताते हुए फडणवीस से 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। नवाब मलिक की बेटी ने भी फडणवीस को नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। उधर नवाब मलिक की ओर से लगाए गए आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। अमृता ने कहा है कि मलिक या तो 48 घंटे के अंदर उनके खिलाफ किए गए अपने ट्वीट डिलीट कर दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुंबई से कमलेश सुतार और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।